नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के कट्टर समर्थक ही अगर मोदी जी से नाराज हो जाएं, तो फिर आप इस चुनाव में मोदी जी की दिक्कतें समझ सकते हैं। अब जरा सोचिए कि जिस ठाकुर वोटर ने, राजपूत वोटर ने मोदी जी का खुला समर्थन किया, दिल खोल के वोट दिए, वही ठाकुर वोटर, राजपूत वोटर गुजरात से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, उसी ठाकुर वोटर ने मोदी जी के खिलाफ तलवार उठा रखी। और आप कह सकते हैं कि इसी विरोध के चलते बीजेपी की फेज 1 और फेज 2 चुनाव के वोटिंग के फेज 1 और फेज 2 में 1 नहीं, 2 नहीं, 15 नहीं, 20-25 सीटें फंसा दी बीजेपी की ठाकुरों ने, मोदी जी के बेस वोटर ने। अब 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। तकरीबन 16 सीटें हैं। सहारनपुर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, पीलीभीत है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, नोएडा है। इन 16 में से तकरीबन खबरें आ रही हैं कि 10-11 सीटें क्षत्रिय समाज ने फंसा दी हैं। जी हाँ, फंसा दी बीजेपी की। और उधर अगर आप गुजरात जाते हैं तो गुजरात में 3-4 सीटें राजकोट के इर्द गिर्द फंसी हुई हैं। राजस्थान में हाल और बुरा है, जब से करणी सेना ने तलवार उठा ली। तकरीबन 6-7 सीटें वहाँ भी आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर रही। सवाल इस बात का है कि मोदी और शाह को समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से अब निपटें तो कैसे निपटें। दिन भी तो अब उंगलियों पर रह गए। ठाकुर या किसी से कमजोर हैं। अपने हक की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। उन सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, उन्हें सजा नहीं मिलेगी जब तक राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। भारतीय जनता पार्टी का इन चुनाव में पूरे देश में बहिष्कार करेगी। अब दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली खबर है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो ठाकुर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तलवारें उठा ली ठाकुरों ने, लोग ऐसा कह रहे हैं दबी जुबान में कि इसके पीछे बीजेपी के ही ठाकुर नेता हैं। और ऐसे ठाकुर नेता हैं जिनके पीछे योगी जी का हाथ है, जो योगी जी के शिष्य चेले माने जाते हैं। उस तरह के नेता जिनके टिकट काटे मोदी और शाह ने, वही नेता इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। तो क्या इसको हम ये माने कि योगी जी कहीं ना कहीं इसके पीछे? इस तरह के आरोप हैं, मैं नहीं कह रहा, आरोप लग रहे हैं। और यहीं से एक सवाल ये भी है कि क्या गुजरात लॉबी और गोरखपुर लॉबी, क्या मोदी, शाह और योगी जी में वाकई नहीं बन रही? भीतर ही भीतर शीत युद्ध काफ़ी तेजी से गहराता जा रहा है। अब यहीं से एक सवाल ये भी उठता है कि क्या गुजरात लॉबी भी गोरखपुर लॉबी को नहीं चाहती है? क्या अमित शाह और योगी के बीच में ये जो जंग है, ये जो सत्ता का संघर्ष है, क्या ये संघर्ष इस ठाकुर आंदोलन के पीछे तो नहीं, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? और क्या वाकई मोदी और शाह ने कई ठाकुर नेताओं के पर कतरे, कद चाटे, उनको सत्ता से किनारे किया है, दूर किया, ऐसा है क्या? अब आज इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। ये जो अदावत है मोदी और शाह की ठाकुरों के साथ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें नुकसान कितना होगा, बीजेपी का नुकसान कितना होगा अगर ये जो बेस वोटर है, ये जो कोर वोटर है, ये जो कट्टर समर्थक है मोदी का, बीजेपी का, अगर यही अगेंस्ट हो रहा है, यही मुखालिफ खड़ा हो रहा है, तो फिर इस चुनाव में दोस्तों होने क्या जा रहा है, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो एक पहला सवाल था मेरा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या गुजरात लॉबी ने कई ठाकुर नेताओं के पर कतरे हैं, और ये जो नाराज़गी है पर कतरने की, ये आज सबके सामने दिख रही है। अभी जो ठाकुरों के, क्षत्रिय समाज के जो आंदोलन हो रहे हैं, इसमें जो बातें उठाई जा रही हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी और शाह ने, यानी बीजेपी के हाई कमान ने कई ठाकुरों के टिकट काटे हैं, कई ठाकुर नेताओं के टिकट काटे हैं, और क्षत्रिय समाज को बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया, उनको टिकट बहुत कम दिए। जैसे मिसाल के तौर पर जनरल वीके सिंह जो योगी के करीबी थे, इनका टिकट काट दिया, संगीत सिंह सोम का टिकट कटा, सुरेश राणा को टिकट नहीं मिला। और तो और ठाकुर नेता, बड़े ठाकुर नेता मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री थे इस देश के,
मोदी जी ने उनके भी पर कतर दीजिए। तोमर साहब को दिल्ली से पैक करके भोपाल भेज दिया। एक और बड़े ठाकुर नेता रमन सिंह, जिनको मुख्यमंत्री बनना था छत्तीसगढ़ का, वो भी हाशिए पे धकेल दिए गए। और फिर योगी जी, इनको किनारे करने की साजिशें, कॉन्स्पिरेसीज गुजरात लॉबी कर रही है, ऐसा योगी जी के चाहने वाले कहते हैं। यदि बहुमत से अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तो 8 दिन के अंदर माननीय योगी बाबा को हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि एक तरफ जहां मोदी परेशान हैं, शाह परेशान हैं, नड्डा साहब परेशान हैं, वहीं मोहन भागवत भी परेशान है। और उसकी वजह यह है कि ये जो आंदोलन है ठाकुरों का, क्षत्रिय समाज का, जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, बेस वोटर माने जा रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। यानी अगर 2 दिन पहले 20,000 लोग आ रहे थे, तो आज की तारीख में 50,000, 60,000 और बहुत सी ऐसी सभाएं हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा ठाकुर इकट्ठा हो रहे हैं और बाकायदा वचन ले रहे हैं, सौगंध खा रहे हैं, लोटे में नमक डालकर सौगंध खा रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है, नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात, खुलेआम ऐलान हो रहा है इन सभाओं में, ठाकुरों की ये जो सभाएं हैं विरोध की, इसमें बाकायदा ऐलान हो रहा है कि हमें मुजफ्फरनगर में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, हमको सहारनपुर में कांग्रेस को सपोर्ट कर देना है, हमें विपक्ष को वोट देना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है। और आप कह सकते हैं कि आग में घी आज टिकैत साहब ने डाल दी। टिकैत साहब ने तो कह दिया कि आंदोलन चाहे ठाकुरों का हो चाहे पहलवानों का हो, हम साथ हैं। तो किसान भी कहीं ना कहीं ठाकुरों के साथ आ गए हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, जो बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि ठाकुरों ने जो कस्बे कस्बे, शहर शहर में जो तलवार उठा ली है गुजरात लॉबी के अगेंस्ट, बीजेपी हाई कमान के अगेंस्ट, क्या ये जो लड़ाई है ठाकुरों की, ये मोदी जी को इस चुनाव में महंगी पड़ने जा रही है इस चुनाव में? कितना नुकसान होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और ये लड़ाई कितनी तेज़ी से और आगे बढ़ेगी? ये जो चिंगारी है, ये क्या आग की तरह फैलने जा रही है पूरे यूपी में? ऐसा क्या होने जा रहा है? जिस तर्ज पर सभाएं हो रही हैं, जिस तर्ज पर भीड़ बढ़ रही है ठाकुरों की, और क्या ओबीसी और बाकी समाज भी ठाकुरों के साथ आ रहा है किसानों की तरह? व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है? 2 एक्सपर्ट हैं, एक क्षत्रिय समाज से जिस आंदोलन के मुख्य धारा में, वो हमारे साथ होंगे, और फिर राजनीतिक विश्लेषक चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी होंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में क्या होने जा रहा है? सीधे चलते हैं ठाकुर अभिषेक सोम के पास और चौधरी पुष्पेंद्र के पास। चौधरी साहब, 19 अप्रैल को पहला फेज का वोट है और उसके बाद फिर 26 तारीख को वोटिंग है और 16 सीटें हैं। मैं देख रहा हूं पहली बार जहां राजपूत का गढ़ है, जहां ठाकुरों का गढ़ है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहां ठाकुर लामबंद है, नारेबाजी हो रही है, बीजेपी को वोट ना देने की कसम खाई जा रही है। और मुझे तो लगता है सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, हर जगह आपको ठाकुर वोट मिलेंगे। मैं तो दूसरे फेज की बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस ठाकुर आंदोलन की आग में आपको कहीं ना कहीं फंसती हुई दिख रही है, घिरती हुई दिख रही है? देखिए दीपक जी, ठाकुर समाज, जैसा मैं बता रहा हूं कि भाई ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, ये 3 मजबूत पिलर है भाजपा के। इसमें से यदि एक पिलर, जो कि संख्या में बहुत ज्यादा है, ये यही पश्चिम यूपी की बात नहीं है, आप गुजरात ले लो, राजस्थान ले लो, पूरा यूपी ले लो, तमाम जगह जो है ठाकुर बाहुल्य बहुतायत में है अलग अलग सीटों पर। तो इनकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं भाजपा को भारी पड़ रही है। जिस तरीके से बार बार राजनाथ सिंह जी को अपमानित किया गया, योगी जी को अपमानित किया गया, और पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री है, उनका बयान आया जिसमें इन्होंने कहा कि भाई ठाकुर तो रोटी बेटी का रिश्ता मुगलों से रखते थे और अपनी सत्ता को बचाने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अमित शाह का बयान आया कि सवाई मान सिंह ने तो एक समाधान कर दिया था, तो इसलिए हम 100 शब्द बोलना ही हमने बंद कर दिया, हम तो हवाई जो है इस तरह की बात करते हैं। तो ये सारी जो चीजें मिलजुल करके, और इनको अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं जिसके माध्यम से इनको फौज में स्थान मिल जाता था, क्योंकि संघर्षशील और जो है क्षत्रिय कौम बलिदान करने वाली कौम है, और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आगे जाकर के ये जिस तरीके से अनेक मुख्यमंत्रियों को हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये योगी जी का नंबर भी ना लगा दें,
जैसे ही चुनाव वो जीत के आए, ये भी एक बहुत बड़ी बात। मतलब उनके समाज के जो मठाधीश हैं योगी आदित्यनाथ, आपको लग रहा है कि योगी पर आंच आ रही है गुजरात लॉबी की, इसलिए कहीं ना कहीं योगी को भी एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है, मैसेज है? देखिए दीपक जी, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब एक मयान में दो तलवारें नहीं रह पाएंगी। 2024 के बाद या तो मोदी रहेंगे या योगी रहेंगे, ये मैं बहुत स्पष्ट करके बता रहा हूं आपको। ये संदेश नीचे तक ठाकुर समाज में है कि ठाकुर समाज जिस तरीके से इनको अपमानित किया गया। मेरठ की रैली हुई थी, योगी जी का उसमें जो है हाथ तक नहीं मिलाया उनसे, और उनका फोटो भी उसमें नहीं था। मोदी जी ने हाथ नहीं मिलाया? जी जी बिल्कुल नहीं हाथ मिलाया, और बगल में खड़े हुए सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वहां के हरियाणा के, उनसे हाथ मिलाया। सोम साहब, आप तो क्षत्रिय समाज के नेता हैं भाई, युवा नेता हैं क्षत्रिय समाज के। आप लोग लगातार, मैं देख रहा हूं वीडियो आपके, फॉलो कर रहा हूं, आप लोग हर दिन कभी सहारनपुर में रैली, कभी सरधना में रैली, कभी यहाँ, हर जगह आप ठाकुर इकट्ठे कर रहे हो। ठाकुरों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, मोदी और अमित शाह को पसीना आ रहा है। अरे भाई, आप लोग तो बुनियादी वोट थे, ठाकुरों और पंडितों के वोट पे ही बीजेपी आगे बढ़ी। ऐसा क्या हो गया कि दरी खींच रहे हो मोदी के नीचे से भाई? ऐसी नाराजगी क्या है? दीपक जी, लोगों को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं, और हमारे समाज ने ठान लिया है कि ये लोग हम लोगों को तो खत्म करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास करे। विदेशों से विदेशी आक्रांताएं आते थे हम लोगों को खत्म करने के लिए, वो खत्म नहीं कर पाए, तो ये क्या खत्म कर पाएंगे? और हम लोगों ने ठान लिया है, वो ठाकुर ही नहीं जो भाजपा को वोट देगा, अपने नाम के आगे से वो ठाकुर शब्द हटा ले अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। और कल सरधना मेरठ में एक महापंचायत हुई है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा राजपूत इकट्ठा हुआ है। उसने अपने पूर्वजों की कसम खाई है कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट देना, और ये तय हुआ है कि सहारनपुर में इमरान मसूद को वोट दिया जाएगा, कैराना में इकरा हसन को वोट दिया जाएगा, मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक को वोट दिया जाएगा, और वो ठाकुर ही नहीं जो भाजपा को वोट दे देगा। आप देख लीजिए हम लोगों के लिए इन्होंने क्या छोड़ा है। अरे भाई, क्या लोगे? जमीन ले ली, जायदाद ले ली, रियासतें ले ली, और क्या लोगे? आज हमारा राजनीतिक वजूद भी तुम खत्म कर देना चाहते हो। और सुन लीजिए, जब कोई स्वर्ण समाज से या क्षत्रिय समाज से कोई आंदोलन करता है ना, तो पूरे देश में लहर फैल जाती है। हम लोगों के अंदर, हम लोगों से पिछड़े भी जुड़े हुए हैं, हम लोगों से ओबीसी भी जुड़े हुए हैं। हम उनको समझाएंगे कि ये जो सरकार है तानाशाही सरकार है भाई, इनके तो चलिए आता हूं। सोम साहब, आपने एक बड़ी बात की, एक पॉलिटिकल बात निकल के आपकी आ रही है। पुष्पेन जी ये कह रहे हैं कि साहब वो ठाकुर ही क्या जो कमल पे मोहर लगा दे। इनका ये जो बड़ी बात इन्होंने कही, इनका ये कहना है कि ये मुजफ्फरनगर में हरेन मलिक को वोट देंगे, ये कैराना में इकरा को वोट दे देंगे, ये सहारनपुर में इमरान मसूद को वोट दे देंगे। ये तो बीजेपी के अगेंस्ट जो मजबूत उम्मीदवार खड़े हैं, ठाकुर करे हम तो उनको वोट देंगे। ये तो खेल पलट रहा है चौधरी साहब। देखिए, खेल बिल्कुल पलट रहा है, और भाजपा जो इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी, और भाजपा के नेताओं का जब हम लोग कई बार बात करते थे तो कहते भाई ठाकुरों को और मरने के लिए कहां जगह है? क्या वो समाजवादी पार्टी पे जाएंगे? क्या वो बसपा पे जाएंगे? क्या वो लोकदल में चले जाएंगे? क्या वो कांग्रेस में चले जाएंगे? ठाकुरों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये थ्योरी ऑलरेडी जो है भाजपा के अंदर चलती है। और पुरुषोत्तम रूपाला जी का जो बयान है, उसके काउंटर में लगभग 10 लाख जो है ठाकुर समाज की वहां रैली जो है राजकोट में हुई। उन्होंने बिल्कुल जो है कसम खा ली, और इनका जो अंतिम नारा होता है वो ये होता है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये वचन उठा चुके हैं और लोटे में नमक डाल चुके हैं, जो यहाँ वेस्टर्न यूपी में माना जाता है कि भाई इसके बाद ये क्या है? लोटे में नमक क्या साहब? प्रण है चौधरी साहब, लोटे में नमक तो बता दीजिए। जी आप बताइए। नमक डालने का अर्थ है कि भाई इसके बाद जो है हम इस अपनी कॉल से या अपने वचन से लौट नहीं सकते, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। हम एकजुट भी हो गए और जो है इससे लौट नहीं सकते। ये लोटा नमक का जो है सिस्टम यहाँ चलता है। तो ये लोटे में नमक डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं सब लोग मिलकर के कि भाई ठीक है, अब हमने ज्वाइंट प्रण कर लिया है, अब इससे हम, और ये अंगद की तरह इन्होंने पांव जमा दिया है। और इनका जैसे आज तो रामनवमी भी है,
रामनवमी के अवसर पर जो इस तरह की बात कही गई है, इससे अब इनका पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं है। और ये भी बता दूं, अगर ये पीछे लौटे, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इनकी शून्य हो जाएगी, इनकी हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए इनको अब अंगद की तरह वहां जमा रहना पड़ेगा अपने वचन। ठाकुर साहब, ये लोटे में नमक डालने की नौबत क्यों आ गई? कुछ तो बता दीजिए भाई। आपके तो योगी जी हैं मुख्यमंत्री, पूजनीय योगी जी, राजनाथ जी, और क्या चाहिए आपको? मोदी ने आपको एक योगी दे दिया, मोदी ने आपको राजनाथ दे दिया, और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी आप लोटे में नमक डाल रहे हो। समाज ने राजनाथ सिंह को नेता बनाया है, देशवासियों ने नेता नहीं बनाया। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सांसद, विधायक राजनाथ सिंह को क्षत्रिय समाज ने उनके पीछे लामबंद हुआ, तब जाके वो देश राजनीति के शिखर पहुंचे हैं। तो मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से राजनाथ सिंह को अपने समाज में वापस लौट आना चाहिए और तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। ऐसे अपमान से तो अपने बिरादरी के साथ जुड़ के खड़े होंगे, पूरे देश का क्षत्रिय समाज राजनाथ सिंह के साथ खड़ा हो जाएगा। योगी जी से भी कहूंगा तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोगों ने तो सम्मान के लिए अपनी राजपाट को त्याग कर दिया, तो योगी जी को भी राजपाट त्याग देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। चौधरी साहब, ये तो मामला थोड़ा इमोशनल मुझे लग रहा है, और क्योंकि जिस तरह से ये जो क्षत्रिय समाज के युवा नेता हैं सोम साहब, ये तो काफी मतलब मुझे लग रहा है चार्ज्ड अप है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा था कि जो किसान आंदोलन से, क्योंकि आप जुड़े हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप समझते हैं, क्या जो किसान यूनियन है, आपके जो बड़े बड़े किसान यूनियन हैं, टिकैत हैं, और भी तमाम बिरादरियां हैं किसानों की, क्या किसान नेता भी अब ठाकुरों के साथ खड़े हो रहे हैं? आपको लगता है कि एक नई तरह की एक फ्रंट बनने जा रहा है, जहां ठाकुर है, ठाकुर के साथ किसान है, और फिर बाकी वोटर तो है ही मैदान में? क्या किसान नेता जुड़ रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमारी आंखें तो पहले ही खुल गई थी, किसान आंदोलन में ही खुल गई थी। इन लोगों की, ये भी हमारे भाई हैं, क्योंकि खेतिहर जाति है, फौज में भी हमारा साथ रहता है, खेतों में भी हमारा साथ रहता है, गांव एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो इनकी आंखें बाद में खुली है कुछ समय बाद। और जो थोड़ा सा भाई हमारे सोम जी अभी इमोशनल भी हो गए थे, पॉलिटिकल बात तो ये है कि जो योगी जी हैं, वो खुद ही नहीं चाहते कि 35-40 से ज्यादा सीटें यूपी में आए और ये मजबूत होकर के निकले, क्योंकि यदि इनकी सीटें कम आई तो निश्चित रूप से उनकी गद्दी सुरक्षित रहेगी, और हो सकता है इसी बार उलटफेर हो जाए, और अगर इनकी सरकार बनी भाजपा की, तो नंबर जो है योगी जी का आ जाए, वरना योगी जी का यहां से भी यूपी से छुट्टी हो सकती है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है राजपूतों का या किसानों का या बाकी सब है, और योगी ये चाहते हैं कि सीटें कम आए उत्तर प्रदेश से, गुजरात लॉबी को उत्तर प्रदेश से सीटें कम मिले, ये चाहते हैं कि मोदी और अमित शाह की सरकार दिल्ली में ना बने, और अगर वो सरकार नहीं बनती तो योगी की सरकार मजबूत रही, ये आप कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए जो आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, योगी जी को ये मालूम है कि अगर 26 सीटों वाला व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं तो 80 सीटें हैं कंट्रोल कर रहा हूँ। 80 में से पिछले 2 बार से जो सीटें आ रही हैं, और बाद वाली तो मेरे ही कार्यकाल में आई, 65 सीटें के आसपास आई। तो भाई मैं भी तो जो है देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, और मुझे वो इज्जत क्यों नहीं सौंपी जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों नहीं इज्जत देते हैं ये मुझे? तो जिस तरीके से जो टिकट बंटवारे में घोटाले हुए हैं या कम टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन योगी जी को मालूम है कि जो फाउंडेशन है वह उत्तर प्रदेश की 60-65 सीटें हैं, यदि ये दरकी तो इनका किला ढह जाएगा। तो इसलिए वो इतना उसको कम से कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको चांस मिल जाए योगी जी को, भाई योगी जी आगे आ जाए और अपनी एक बड़ी बात आपने कही, एक बड़ी बात कही। यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप तो पॉलिटिक्स को बहुत भीतर तक समझते हैं। जब किसान लोग आंदोलन करते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलती, आपको पुलिस परमिशन नहीं देती, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको परमिशन नहीं देता, सभा नहीं करने देता। ये ठाकुरों की लगातार रैली हो रही चुनाव में, 1 लाख 1.5 लाख ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रॉली चल रहा है, पंडाल लग रहे हैं, तो ये परमिशन कैसे दी जा रही है? सरकार इनको परमिशन कैसे दे रही है सोम साहब को? उसके पीछे क्या लग रहा है? ये बात में जो है बिल्कुल सही, मैं अगली बात यही कहने जा रहा था कि अगर किसान आज भी हरियाणा में लेने चले, जो है कोई सभा करें, तो एक धारा 144 लगा दी जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना किया जाता है, ट्रॉलियों को रोक दिया जाता है, लाठीचार्ज हो जाता है। तो ये जो पंचायतें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो है योगी जी के संरक्षण में हो रही है।
और योगी जी की पुलिस नहीं तो इनको कहीं ना कहीं रोक देती, तो इनको नहीं रोक पा रही है। और बहुत बड़ी पंचायतें हो रही हैं, कोई छोटी 2-5 हजार आदमी की पंचायतें नहीं हो रही, लाख लाख 1.5 लाख जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, और सारे देश से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गुजरात से लेकर के और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक और राजस्थान में जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि इसको व्यापक समर्थन मिल रहा है। और विशेषकर यूपी की बात करें तो योगी जी का इसमें कहीं ना कहीं समर्थन है कि इनकी पंचायतें होने दो। एक चीज सोम साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या आप जो राजपूत गुजरात में आंदोलन कर रहे हैं, जो राजपूत राजस्थान में आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की बातचीत हो रही है? क्या सारे तार जुड़े हुए हैं? देखिए, आज ही मेरी छत्तीसगढ़ में बात हुई है, राजस्थान में बात हुई है, और ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये जन आक्रोश पूरे देश में फैल चुका है इस समय। और हम लोगों ने कसम खा ली है इस सरकार को, जो पेड़ हमने लगाया था राष्ट्रवाद के नाम पे, इस भारतीय जनता पार्टी ने हम ठाकरों को ठगा था, अब हम जाग चुके हैं। ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है, इस सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और तब लेंगे प्रभु श्री राम का नाम। जय श्री राम। आप देख लीजिए, प्रभु श्री राम का ट्रस्ट बनता वो क्षत्रिय विहीन कर दिया। चलिए सोम साहब आप इमोशनल हो रहे हैं। मैं लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूं। पुष्पेंद्र साहब, आप इतने बरसों से चुनाव देख रहे हैं, मैंने भी आंकड़े देख रहा था, मैं डेटा देख रहा था कंस्टिट्यूंसी वाइज। ऐसी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है फर्स्ट और सेकंड फेज में जहां ठाकुर ना हो। कई जगह तो ठाकुर एक मुश्त जाता है, वोट देता है, कहीं 1 लाख है, कहीं 1.25 लाख है, कहीं 50,000 है, कहीं 70,000 है, कहीं 90,000 है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का ये जो कोर वोटर है, अगर इसमें से 50% भी खिसकता है तो ये आंदोलन राजपूतों का फर्स्ट और सेकंड फेज में वेस्टर्न यूपी में ये आंदोलन क्या मोदी की गिनती बिगाड़ सकता है? 16-17 सीटें कम नहीं होती पुष्पेंद्र जी। नहीं, निश्चित रूप से पूरे पश्चिम यूपी में ठाकुरों की आबादी है। मथुरा में आप उठा के देख लीजिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये क्षेत्र है, इसमें आप उठा के देख लीजिए। आप अलीगढ़ चले जाइए, गाजियाबाद आ जाइए, धौलाना में आज पंचायत हुई है, गाजियाबाद में वो आता है सेकंड फेज का, आज वहां पंचायत हुई है, उसके बाद आगे पंचायतें होनी है। और जो है हमारे भाई अभिषेक जी ने ठीक बात कही है कि देखिए ये जो बिरादरियां हैं ना, चाहे जाट हो, ठाकुर हो, गुजर हो, ये मैग्नेट की तरह होती हैं, ये और लोगों को भी अपने साथ चिपका के चलती है। तो केवल इनकी अगर 1 लाख संख्या है तो ये 1.5-2 लाख वोट प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। और अपने वचन के ये पक्के माने जाते हैं, जो है शीश कट सकता है लेकिन वचन से ये पीछे नहीं हटेंगे। और निश्चित रूप से भारी नुकसान इनको होने जा रहा है। प्राण जाए पर वचन न जाए, भाई ये तो बहुत बड़ा वादा कर दिया। और कहीं कहीं तो मैं देख रहा हूं कि बकायदा अग्निकुंड में हवन करके जो है वो आप जो कह रहे हैं हवन करके व्रत लिया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है, नमक में लोटे में नमक डाल के जो है संकल्प लिया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा। और मैं दोस्तों से कहूंगा कि भाई ये जो राजपूत आंदोलन है शुरू में बहुत छोटा लग रहा था कि चिंगारी है, लेकिन ये चिंगारी जिस तरह से तेजी से फैल रही है, जैसे जंगल में आग फैलती है, कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगी। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। गोदी मीडिया को मना किया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऐसा लोग कहते हैं कि भाई ये आंदोलन राजपूतों का बिल्कुल ना दिखाइए, इसको ब्लैकआउट करिए, अखबारों में ब्लैकआउट करिए, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे दिख रहा है। सोम साहब, मेरी बस एक ही गुजारिश है कि आप जरूर बोलें, जो भी आपके मन में है वो बात रखिए, लेकिन आप एकदम इमोशनली चार्ज अप हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है ठाकुर साहब, आपसे डर भी लगता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों लोग आए। और मैं चाहूंगा कि जो फेज 19 तारीख और 26 तारीख खत्म हो, हम एक बार फिर से आपके साथ एक असेसमेंट करेंगे और देखते हैं आंदोलन कितना तेजी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या ये पूर्वांचल तक जाता है कि नहीं जाता है। थैंक यू सो मच अभिषेक सोम साहब, थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।